गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, माघ मास की पूर्णिमा बड़ी ही शुभ फलदायी मानी जाती है। पूर्णिमा धन ज्ञान और शांति प्रदान करती है। आज के दिन गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने से और कथाओं को सुनने से पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव का पूजन करने से भक्तों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और कथाओं को सुनने से हमारी पूजा पूर्ण सफल होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ माघ मास की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा से प्रसन्नचित मन होकर श्रवण कीजिएगा। कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा, जिससे आपके जीवन में मंगल में ही मंगल हो। कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो गया। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होने के बाद मर जाती। संतानों की मृत्यु होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने कहा, तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म तो लेती हैं लेकिन मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जो कुछ ही दिनों बाद मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वह पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बहन बहुत हैरान हुई। कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम चाहती थी? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगर निवासियों को पुण्य व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई, जिससे सभी नगर निवासी प्रसन्नचित मन से पूर्णिमा का व्रत करने लगे और सभी के घर में धन धान्य के भंडारे भर गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं राधा कृष्ण जी की कथा। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अनंत फलों को देने वाली है यह कथा। हमारे घर के धन भंडारे भर जाते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न, पालन पोषण करता हो, संहार करता हो, तो आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं आपसे ऐसे ही व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ, जो सौभाग्य की प्राप्तियों के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण जी, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया? इसके बारे में मुझे पूरा बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कांति नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते। घर में धन धान्य की कोई कमी ना थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपनी भिक्षा अनादर से
दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा अवश्य लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे कोई कमी नहीं, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम स्थान के पास एक आम का पेड़ देखोगे। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह फल नहीं तोड़ पा रहा था। यह देखकर उसे बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को दूर करने वाले, मंगल करने वाले, सभी दुष्टों का नाश करने वाले, हे रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें, मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि यह फल क्यों है, तो उन्होंने सारी बात बताई। पत्नी ने वह फल खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी की कथा के अनुसार उसकी माता 32 पूर्णिमा का व्रत रखती। जैसे ही 12वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। ऐसा ही वे दिन रात सोचा करते। उन्होंने सोचा, अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा देवीदास के माता पिता ने कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रास्ते में से गुजरने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में सारे कार्य अपने बेटे के साथ पूरे करा दूं। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसकी मामा के पास गए। उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी।
बोली, स्वामी आप भोजन कर लीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया। बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली नव मल्लिका लगा दो। उसमें प्रतिदिन जल से सींचा करो। आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, ये फूल सूख जाएंगे। जब ये हरे भरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ। इसके साथ विवाह नहीं हुआ। अगर यह वह है तो बताए इसने मुझे क्या दिया था, और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर चले गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी जी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी माता पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं रहे। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वे बहुत खुश हुई और अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा इधर आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत खुश हुए और अपने घर ले गए। सारा नगर इकट्ठा हो गया। कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने बहुत सारा धन और दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के संग आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दिया, दक्षिणा दी। ब्राह्मणों को भरपूर धन धान्य देकर उनको दक्षिणा देकर विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और संतान की रक्षा करने वाला है, साथ ही साथ सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक कथा के अनुसार तारकासुर एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े खुश हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों कुछ देर तक विचार करने लगे और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में ये एक असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर वे दानव के लिए 3 नगरों का निर्माण किया।
तारक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष का और बिंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए, भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र यह बात सुनकर भगवान शिव से दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ में हर एक चीज देवताओं से बनी, चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बना। भगवान शिव खुद बाण बने। बाण की नोक बनी अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। इस प्रकार भगवान शिव और तीनों भाइयों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सीध में आ गए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसके बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी का विशेष ही महत्व है। बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा करूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। तब बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। कहने लगे, जाने कौन से पाप की माला जपती थी, इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा, बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई हनकी निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, अटक की मौत ले, किशन जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जिससे अपनी बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। जो आपकी इस कथा को पढ़ रहा है, सुना रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, जय तुलसी माता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।